मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लेकर के आए आपके लिए लेक्चर 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्लास 12 की फिजिक्स चल रही है हमारे पास, ठीक है, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इट इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है, ठीक है, उसका जो स्पेस, उसके अराउंड जो रीजन होगा, अगर हम उसमें कोई दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं तो वो क्या करेगा, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उस सोर्स चार्ज का जो स्पेस होगा, जिसके रीजन में हमको दूसरा चार्ज लाने पे फोर्स प्राप्त होगा या फोर्स एक्सर्ट होगा उस चार्ज पे, तो उस रीजन या स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के लिए एक सोर्स चार्ज हमने लिया हुआ है, ठीक है, इसके अराउंड इसका जो स्पेस होगा, ठीक है, ये जो स्पेस है, अगर हम इसके स्पेस में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सिमिलरली सेम सोर्स चार्ज में हम क्या करते हैं, अगर एक निगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमको एक फोर्स एक्सर्ट होगा इस चार्ज के द्वारा, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स होगा, इनवर्ड फोर्स होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोर्स चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और निगेटिव अगर टेस्ट चार्ज है तो इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इट इज अ रीजन और स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट का एक ऐसा रीजन जिसमें हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर के आते हैं तो क्या कर सकता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम देखें और निगेटिव चार्ज के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, है ना, और निगेटिव फील्ड के लिए अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं तो किधर डायरेक्शन होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल का स्पेस हो गया, ये निगेटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल का स्पेस हो गया, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट that point. It is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक कोई सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे मैंने कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको डिनोट करते हैं हम E से। E क्या है हमारा, कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा 1 कूलम के चार्ज पे इस फोर्स चार्ज के द्वारा, वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखते हैं डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, K Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे ये Q है और ये Q नॉट। Q नॉट की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 1 कूलम, Q नॉट इक्वल टू +1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे रखने से क्या मिल जाएगा मेरे को, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया, के इक्वल टू क्यू के, एफ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किस केस में, तो फोर्स के केस में, जब टेस्ट चार्ज मेरा कितना होगा, 1 कूलम का होगा, तो जो फोर्स मिलेगा मेरे को कितना मिल जाएगा, के क्यू इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है बोल रहा है मेरा, E. It is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. ठीक है, यही फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं। किस केस में, जब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 कूलम। ठीक है, अगर मैं इसको और लिखना चाहूं, E अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है मेरा, F है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी ये
F अपॉन क्यू नॉट है ना, F अपॉन क्यू नॉट। तो इसके जगह में मैं F लिख सकता हूं ये, और क्यू नॉट डिवाइड में मेरा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, मेरा E के इक्वल होगा। तो यहां से क्या आ गया फॉर्मूला, E इक्वल टू, इधर लिख देता हूं, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। फोर्स की जो वैल्यू होगी, जब उसको आप टेस्ट चार्ज के वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन जैसे देखिए हमने उस समय पे देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए E वेक्टर है, फोर्स F वेक्टर है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें और टेस्ट चार्ज ले लें पॉजिटिव, तो इस केस में डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो सेम फिर से हो जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इनवर्ड लगेगी, ठीक है, इनवर्ड होगी। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब इस क्वांटिटी की बात करें तो कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी हो गई ये, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं, इक्वल टू क्या मिला था मेरे को फॉर्मूला, F अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। R क्या है, मेरा दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब E जो है मेरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q के ऊपर और R के ऊपर। तो पहले Q की बात करते हैं। Q को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा सोर्स चार्ज की वैल्यू होगी हमारे पास, उतना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर R की बात करें, R को इंक्रीज करते हैं तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही कम क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। Q के ऊपर और R के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कांस्टेंट है। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि Q को इंक्रीज करने पे E इंक्रीज होगा और R को इंक्रीज करने पे E